यह कहानी है शहर से बहुत दूर बसे एक रायगढ़ नाम के गांव के बारे में। इस गांव में सारे लोग बहुत ही अच्छे से और मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में सारे लोग खेती किया करते थे और उसे से अपना खर्चा चलाते थे। गांव में एक बहुत विशाल मंदिर भी था, जहां सारे लोग सुबह सुबह जाकर वहां पूजा करते थे। गांव वालों को पूजा के प्रति बहुत ही अटूट विश्वास था और साथ ही साथ गांव के सारे लोग वहां के पुजारी की बहुत ही इज्जत करते थे। कुछ दिनों पहले की बात है, वहां एक तांत्रिक आया था। कुछ दिन और गांव में रहने और वहां के हालचाल जानने के बाद वह तांत्रिक रोज वहां के लोगों के पास जाता और उन्हें बहला फुसलाकर कहता था कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो तुम मुझसे संपर्क करना, मैं तुम्हारी समस्या का तुरंत हल निकाल दूंगा। फिर उस तांत्रिक के बारे में पूरे गांव में बात फैल गई कि वह किसी की भी समस्या का हाल तुरंत भर में निकाल देता है। एक दिन उसे गांव में बबली बहुत ही परेशान थी, क्योंकि उसके पति रमेश के साथ में आजकल कुछ भी सही नहीं हो रहा था। एक दिन बबली ने यह सारी बातें जाकर अपनी एक दोस्त कविता को बताया। तो फिर कविता ने उसे कहा कि उसे एक तांत्रिक के बारे में पता है जो किसी भी समस्या का हाल तुरंत ही निकाल देता है। कविता उसी तांत्रिक की बात कर रही थी जो हाल ही फिलहाल इस गांव में आया था। तो फिर बबली ने कविता से उस तांत्रिक का पता पूछा और फिर वह अपने घर चली गई। अगले दिन बबीता उसी तांत्रिक के पास चली गई और वहां जाकर उसने यह सारी बातें उस तांत्रिक को बताई। तो फिर उस तांत्रिक ने उससे कहा कि इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है। तो फिर बबली ने उससे पूछा कि बताइए इस समस्या का क्या समाधान है। तो फिर वह उसे बताता है कि अगर तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो शनिवार को गांव के उत्तरी दिशा वाले मंदिर में 5000 रुपए लेकर आ जाना। वहीं पर मैं तुम्हारी इस समस्या का हल निकालने में मदद करूंगा। 4 दिन बाद शनिवार आने पर बबली ने 5000 रुपए लेकर और उसे मंदिर में चले गई। फिर वह तांत्रिक बबली को कहता है कि मुझे तुम्हारी समस्या कहानी निकालने के लिए एक बहुत ही बड़ा हवन करना पड़ेगा और हवन करने के लिए मुझे 5000 पैसे चाहिए ताकि मैं हवन की सामग्री ले सकूं। फिर बबली उसे 5000 रुपए दे देती है और अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद बबली उस तांत्रिक के पास उस मंदिर में देखने जाती कि वह तांत्रिक हवन कर रहा है कि नहीं। तो उसने देखा कि वह तांत्रिक मंदिर में नहीं था और यह देखकर बबली के होश उड़ गए। फिर बबली ने घर जाकर यह सारी बातें रमेश को बताए। उस तांत्रिक ने उससे 5000 रुपए ठग लिए। यह सुनकर रमेश को बहुत ही गुस्सा आया और फिर उसने उसे तांत्रिक को ढूंढने के लिए गांव वाले से बात की। तो गांव वालों ने बताया कि वह तांत्रिक तो कुछ दिनों पहले इस गांव से चला गया था। जब यह सारी बातें कविता को पता चली कि वह तांत्रिक किस गांव से भाग गया तो उसे अपने पर बहुत ही पछतावा हुआ, क्योंकि उसने अंधविश्वास में आकर अपने 5000 रुपए बर्बाद कर दिए हैं।